पावन महीना है। आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल गई है और अब जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से निकलकर कहाँ जाएंगे जानते हैं? मासी माँ के यहाँ। संसार का व्यक्ति रिश्ता निभाए ना निभाए, भगवान रिश्ता निभाते हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा की कथा क्या है, आओ सुनते हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा हजारों साल से निकल रही है। आज तक जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच पीछे नहीं गया। जगन्नाथ जी के मंदिर को बनवाने वाले एक राजा थे, नाम था इंद्रद्युम्न। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा। दोनों पति पत्नी थे। भगवान जगन्नाथ जी की खूब सेवा करते। राजा रानी दोनों जगन्नाथ जी की सेवा में लगे रहते। एक दिन जगन्नाथ जी राजा रानी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। कहा, मां वरदान मांग लो। राजा बोले, प्रभु आप मिल गए हैं, आपसे बढ़कर और कौन सा वरदान होगा। आप अपनी माँ से पूछ लो, अर्थात रानी से। तो गुंडीचा माँ से कहा जगन्नाथ जी ने, माँ आप बताओ क्या चाहिए। माँ ने कहा कि ना प्रभु, हम आपकी भक्ति करते हैं, आपने हमें अपनी भक्ति दी है, सब कुछ दिया है, अब हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आपका स्मरण बना रहे, आपका चिंतन बना रहे, बस यही चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी बोले, नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपके पुत्र नहीं हैं। मैं चाहता हूं, मैं आपको पुत्र होने का वरदान देता हूं, आपको पुत्र होगा। रानी रोने लग गई। कहा, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे तो 3 बच्चे हैं, 3 पुत्र, 2 पुत्र 1 पुत्री है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, मां मैं देख रहा हूं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है और तुम कहती हो कि मेरे 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री। मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे भाग्य में। तब मां गुंडिचा आंखों में अश्रु भरकर बोली, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप सब देख सकते हैं, पता नहीं आपको मेरी ममता क्यों नजर नहीं आती। मेरे 3 संतान हैं, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। आपने पुत्र होने का जो वरदान दिया वो वापस ले लो, मुझे कोई चौथा पुत्र चाहिए ही नहीं। मां असत्य क्यों कहती हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। मां ने भीगी हुई पलकों से भगवान जगन्नाथ जी की ओर देखा। कहा, प्रभु मेरे पुत्र हैं। जगन्नाथ जी बोले, तो ठीक है, बताओ आपके पुत्र हैं तो बताओ नाम क्या है। तब मां गुंडिचा बोली कि प्रभु मेरे बड़े पुत्र का नाम है बलभद्र, मेरे छोटे पुत्र का नाम है जगन्नाथ और मेरी एक पुत्री है जिसका नाम सुभद्रा है। तुम तीनों मेरे पुत्र हो और मैं आपको पुत्र के रूप में देखती हूं। अब तो जगन्नाथ जी रोने लग गए। मां मैं भगवान हूं, सब देख सकता हूं, पर मैं तुम्हारे इस निश्चल भाव को नहीं देख पाया। तुम मुझे पुत्र के रूप में भजती हो, तुम मेरे से कुछ नहीं चाहती हो। मैं सदा वचन देता हूं, सदा सदा के लिए मैं आपका पुत्र बनकर के रहूंगा। वही राजा रानी जब तक जीवित थे तो सदा नित्य भगवान जगन्नाथ जी के पास आया करते। आप कभी जगन्नाथ जी गए हों तो देखे होंगे, जगन्नाथ मंदिर से ठीक सामने राजा का महल है। आज भी जहां भगवान की यात्रा जाती है ना, वहीं पर राजा रानी रहा करते थे।
रोज जाते जगन्नाथ जी का दर्शन, और माँ अपने महलों से जगन्नाथ जी को दूर से देखती, वहां से भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर और ध्वजा दिखती है। एक दिन क्या हुआ कि माँ बहुत बूढ़ी हो गई, अब चला नहीं जा रहा है। चलो, रथ से मंदिर तक तो जैसे तैसे आ गई, पर मंदिर की सीढ़ी बुढ़ापे में चढ़ी नहीं जा रही है। तो गुंडीचा माँ जब आई तो एक दिन क्या हुआ कि सीढ़ी से गिर गई, और जब गिरी तो भगवान ने कहा, माँ अब आप मत आया करो, अब आप बूढ़ी हो गई हो, अब नहीं आया करो। तो बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो माँ ने कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं सकती। तब भगवान बोले कि माँ अब आप मत आया करो, मैं आया करूंगा आपका दर्शन करने के लिए। इसी बहाने मैं आपका और भक्तों का दर्शन किया करूंगा। तो भगवान अपनी मासी माँ से मिलने के लिए साल में एक बार निकलते हैं, रथ पर सवार होकर। भगवान कृष्ण मतलब जगन्नाथ जी, बलराम जी मतलब बलभद्र, और भगवान की बहन सुभद्रा, ये तीनों निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, और मासी माँ गुंडीचा माँ से मिलने के लिए निकलते हैं। तो देखो, अपना बेटा जो पैदा करती हो आप, वो बुढ़ापे में पानी देगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर जगत के नाथ जगन्नाथ को पुत्र बनाया तो वो भगवान होकर भी माँ का दर्शन करने जाते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में इतनी माएं रहती हैं सालों से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से बेटा दर्शन करने नहीं आता। भगवान देखो माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। सच बताएं, रिश्ता भगवान ही निभाते हैं। कोई व्यक्ति रिश्ता ऐसे नहीं निभा पाता जैसे भगवान निभाते हैं। ये जगन्नाथ जी की यात्रा की एक कथा है। रथ पर जब चढ़ते हैं भगवान जगन्नाथ जी, तो रथ कभी आज तक सैकड़ों साल, हजारों साल से यात्रा चल रही है। जगन्नाथ जी का रथ आगे ही बढ़ता रहा। हजारों लोग उस रथ की डोर पकड़ करके खींचते हैं, मानो भगवान से कहते हैं कि प्रभु जैसे हमने आपके रथ की डोर पकड़ी है नाथ, ऐसे आप भी हमारी जिंदगी की डोर पकड़ लीजिएगा, और आप ही हमारे इस जीवन के रथ को चलाइएगा। सच्चे ड्राइवर तो भगवान ही हैं, जो सबकी गाड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान को हम यहाँ बैठकर ही भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करें, और मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी की उस रथ यात्रा में भाव से हम भी उस रस्सी को पकड़ें, और भाव से हम भी उस रस्सी को पकड़कर प्रभु की यात्रा में सम्मिलित हों। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे अलग है। जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे अलग है। जगन्नाथ जी के बारे में कहते हैं कि हमारे सनातन के हर मंदिर और हर मूर्ति, भगवान का हर विग्रह शालिग्राम शिला का बना हुआ है। मंदिरों में जो भगवान जी विराजे हैं, आपने देखा होगा सारे विग्रह शालिग्राम शिला के होते हैं। अधिकांश पत्थर के ही मूर्ति बनाई जाती है, ये आप सब जानते हैं, पर जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं हैं। पता है जगन्नाथ जी किसके तैयार होते हैं? जगन्नाथ जी नीम की लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं? अच्छा, जगन्नाथ जी पत्थर के नहीं हैं। अब कोई कहे कि वो लकड़ी के हैं, तो देखो विग्रह तो बनाया जाता है,
पर भगवान का जब विग्रह तैयार हो जाता है तो वो अर्चावतार हो जाते हैं। वो कोई लकड़ी या पत्थर नहीं रह जाते, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। आपको जगन्नाथ जी की ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान का शमशान भी है। क्या है? केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं जहां भगवान का शमशान भी है। तो भगवान का शमशान की जरूरत क्या है भाई? जहां इंसान रहते हैं तो जहां रहते हैं वहां अगल बगल शमशान जरूर होता है, क्योंकि कोई ना कोई मरेगा तो शमशान ले जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी का भी शमशान है। तो क्या जगन्नाथ जी की मृत्यु हो जाती है? बोले हां। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। उस हृदय परिवर्तन की लीला को समझने की जरूरत है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब नए जगन्नाथ जी बनते हैं और पुराने जगन्नाथ जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से गए तो भगवान श्री कृष्ण के जाने की 2 लीलाएं हैं। पहली लीला कि भगवान चले गए डायरेक्ट, पर एक लीला ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पांव पर बहेलिया ने बाण मारा, जरा नाम के व्याध ने भगवान कृष्ण को बाण मारा था। ये जरा नाम का व्याध कौन है? तो सुनो। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो कैसे मारा? छिप करके मारा। तो बाली ने कहा कि प्रभु आपने मुझे छिप करके क्यों मारा? राम जी ने कहा कि सामने से मारता तो तू मेरी शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता तो फिर मैं तुझे मारता नहीं, और नहीं मारता तो मैं सुग्रीव को वचन दे चुका था कि मैं बाली को मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरे हैं प्राण। अच्छा, राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया कि मैं बाली को मार दूंगा। अच्छा, राम जी बाली के सामने खड़े होते तो राम जी और बाली की तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं। तो जब दुश्मनी नहीं थी तो बाली देखता कि राम खड़े हैं तो बाली दौड़ करके राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में यदि आ गया तो शरण में आए हुए को राम जी कभी मारते नहीं। समझ रहे हैं? एक तरफ राम जी ने सुग्रीव को वरदान दिया है मैं बाली को मारूंगा, दूसरी तरफ डर ये है कि कहीं बाली राम की शरण में ना आ जाए। शरण में आएगा तो मारेंगे नहीं, और नहीं मारेंगे तो फिर सुग्रीव क्या कहेगा कि आपने तो कहा था मारूंगा, आपने नहीं मारा, लगता है बाली से आपने हाथ मिला लिया और हमें आपने धोखा दे दिया। तो राम जी के ऊपर मित्र को धोखा देने का कलंक लग जाता। क्यों भैया? ओ भैया, राम जी पर कौन सा कलंक लग जाता? बोलो। किसकी हत्या का? तो बाली की तो हत्या कर ही दी। चश्मा वाले भैया बताओ। भैया नहीं सुन रहे हैं? देखो आप बैठे भी हैं, कथा में आए भी हैं और सुन भी नहीं रहे हैं, तो फिर आपका पैसा वसूल कैसे होगा? इसलिए आ ही गए हो तो सुन लो। क्यों? जिस समय आप बात करने लग गए ना, उसी समय ये प्रश्न का उत्तर निकल गया। इसलिए कथा को, हर शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन के तो उत्तर होते हैं। वो लाइन निकल गई मतलब गया,
पूरी कहानी समझ में आएगी एक लाइन से, और वही लाइन मिस कर दी तो पूरी कहानी समझ में आएगी ही नहीं। तो सुनो, आपके कारण रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे श्रोता बनो। सुनने हैं, केवल सुनना है। राम जी यदि बाली को मारते, सामने खड़े होके मारते, तो राम जी की शरण में आ जाता बाली, फिर राम जी ना मारते, और ना मारते तो सुग्रीव आरोप लगाता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया और मित्र को अर्थात सुग्रीव को आपने धोखा दे दिया। तो सुग्रीव ये आरोप लगा सकता था राम पर कि आपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। इसलिए राम जी ने बाली को सामने से नहीं मारा, छिप करके मारा। तो कई लोग सवाल करते हैं ना कि राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा, ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये छिप के क्यों मारा, ये कारण था, छिप के मार दिया। अब मार देने के बाद बाली बार बार कहता है, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा क्यों मारा। राम जी बोले, ऐसा है बाली कि यदि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा है गलत तरीके से, मैंने इसलिए तुझे मार दिया। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तूने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके उसके संग गलत करता है, और तुझ जैसे पापी छोटे भाई की पत्नी जो होती है वह बेटी की तरह होती है। छोटे भाई की पत्नी क्या होती है, बेटी की तरह, और तूने उसके साथ गलत किया। इसलिए तुझ जैसे पापी को चाहे सामने से मारो चाहे छिप के मारो, बस मार देना चाहिए, सो मैंने मार दिया। फिर भी बाली बोला, क्यों मारा। तब राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुझे छिप के मारा है, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तू भी मुझे छिप के मार देना, तो अपना तेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो वही राम अगली बार कृष्ण बने, और जब भगवान के 125 वर्ष हो गए, भगवान कृष्ण की लीला सारी लीला हो गई, तो जंगल में भगवान एक पांव पर दूसरा पांव रख करके पेड़ के नीचे लेटे थे। तभी एक जरा नाम का व्याध, वही बाली अगले जन्म में व्याध बना, और भगवान के चरण चमक रहे थे। तो चरण चमकते हुए से लगा कोई हिरण है, उसके अंदर कुछ चमकदार या कोई और चीज समझा, और उसने बाण मारा, और वो बाण जाके भगवान के चरणों में लगा। और जब पांव में लगा तो जरा नाम का व्याध आया, बोला, अरे अब तो वो देख के अवाक, प्रभु आप पहचान गए तो भगवान श्री कृष्ण है। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरे से अपराध हो गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए कि जरा, तू पिछले जन्म में बाली था और आज तेरी मुक्ति के लिए मैंने ये रास्ता चुना। तूने मुझे मार दिया, अब तेरे तसल्ली हो गई, अब जा तू मेरे धाम जा। भगवान ने मारने वाले को अपने धाम भेजा और कहा कि तू चल, मैं आता हूं। तभी भगवान श्री कृष्ण के पास अब आखिरी में अर्जुन आए, और अर्जुन ने जब पांव में बाण लगा देखा तो अर्जुन रोने लगे, प्रभु ये क्या है। भगवान बोले कि अर्जुन, अब मेरे जाने का, मेरी लीला पूरी हो गई, पाप का अंत हो गया, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब जैसे ही प्रभु जाने की बात बोले, अर्जुन बोले, प्रभु मैं कैसे रहूं। भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, मेरे जाने के 7 दिन के अंदर मेरी द्वारिका पानी में डूब जाएगी, तो आप ऐसा करो कि मेरा अंतिम क्रिया कार्य करके और मेरी पत्नियों को लेकर तुम हस्तिनापुर की ओर चले जाना। 7 दिन बाद ये द्वारिका पानी में डूब जाएगी। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अपनी द्वारिका पानी में क्यों डुबाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरी द्वारिका दिव्य है, यदि मेरी द्वारिका खाली लोगों को मिल गई तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे, वहां बैठकर जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, इसलिए उसे समुद्र के गर्भ में छिपाना है। अर्जुन ने, भगवान ने लीला पूरी की। भगवान एक रूप से अपने धाम गए और लीला के लिए, अब देखो कलिकाल में
भगवान ने अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप चले जाओगे तो ये भक्त फिर के अनाथ हो जाएंगे। तब कहा कि नहीं अर्जुन, मैं अपने भक्तों को अनाथ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा करो, एक चिता बनाओ, मेरे शरीर को रखो चिता पर। मेरा शरीर तो बाकी जल जाएगा पर मेरा हृदय जलेगा नहीं। तो ऐसा करना कि मैं अपने भक्तों को अनाथ नहीं होने दूंगा। अब मेरा कृष्ण का ये शरीर छूट रहा है पर मैं अपने भक्तों को अनाथ ना होने पावे, इसलिए मैं जगन्नाथ बनकर के प्रकट हो रहा हूं। और वही भगवान कृष्ण, उनका पूरा शरीर जब जला तो उनका जो हृदय था, दिल, वो नहीं जला। तब अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप इसे समुद्र में स्थापित करिए, समुद्र पहुंचाएगा जगन्नाथपुरी। उस समय तक इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा दिया था और ये निर्णय हो रहा था कि मूर्ति कौन सी बिठाई जाए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पहले जगन्नाथ जी का ये स्वरूप धरती में कहीं था ही नहीं। धरती पर ये स्वरूप कहीं था ही नहीं। तब वहां इंद्रद्युम्न राजा के पास भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से विश्वकर्मा जी गए और विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं इस मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त ये है कि कोई भी द्वार खोले ना। तो विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाई। कहा यह जाता है कि विश्वकर्मा के रूप में वहां भगवान कृष्ण ही अपने को बनाने के लिए गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने को उस गर्भगृह में बनाए। तो पहले तो खटपट खटपट की आवाज आई, बाद में लगभग कुछ हफ्तों के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तो जो गुंडीचा माँ है, उन्हें डाउट हुआ कि अंदर कोई मूर्ति बनाता बनाता मर तो नहीं गया, ना वो पानी मांग रहा है ना तो भोजन मांग रहा है, तो क्या करें। तब कहा कि दरवाजा खोलो, जबकि शर्त ये थी कि जब तक मैं स्वयं दरवाजा ना खोलूं आप दरवाजा नहीं खोल सकते। पर राजा ने बीच में ही दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोला तो भगवान आधे तैयार हुए थे, हाथ आधे। तो जितना तैयार हुआ, अब आपने दरवाजा खोला, अब इतने ही रहेंगे। तो जो भगवान का दिल, हृदय द्वारिका से चला, समुद्र के द्वारा जगन्नाथ जी पहुंचा, उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी आए और भगवान कृष्ण के उस हृदय को जगन्नाथ जी में स्थापित कराया और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी आकर के। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक सामने आज भी ब्रह्म चबूतरा है, ब्रह्म मंडप, जहां बैठकर ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ करके और भगवान कृष्ण का वही हृदय भगवान जगन्नाथ जी में स्थापित कराया। तो भगवान जगन्नाथ जी का हृदय आज भी धड़कता है। इसलिए जगन्नाथ जी गर्मियों में कुछ समय के लिए बीमार भी पड़ते हैं, पता है आपको। और ये लीला आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है, ये कोई मूर्ति नहीं। और जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह शमशान में दफनाया जाता है और नए जगन्नाथ जी बनाकर पुराने जगन्नाथ जी का भगवान का हृदय निकालकर नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है। उसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन लीला। तो ये जगन्नाथ जी, अब जगन्नाथ जी के हाथ आधे आधे हैं, ऐसे हैं, और ऐसे में भी पंजे नहीं हैं, बस इतना है, ये आप देख लीजिए। तो जगन्नाथ जी आधे क्यों हैं? इसकी कथा ये है, जगन्नाथ जी की कथा ऐसी है कि वृंदावन से ही जुड़ी है। तो बात ये है कि जगन्नाथ जी एक बार
भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए मथुरा और ये कह के गए कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। कितने दिन बाद आऊंगा? 2 दिन बाद कहकर तो गए, पर 2 दिन बाद नहीं आए। भगवान आए 100 साल बाद। भगवान श्री कृष्ण यहां से जब गए तो लौटे कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों के बाद जब कृष्ण आए तो वही वृंदावन, वही गोपियां, वही यशोदा। जब कृष्ण आए तो अकेले नहीं आए, भगवान के संग 16,108 भगवान की पत्नियां भी आईं। तो जब यहां पर आई तो भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थीं, उन्होंने मां यशोदा से कहा कि मां, प्रभु जब यहां से गए तो उनके बिना आप कैसे रहे, जरा वो मुझे बताओ। यशोदा बोली कि वो हम तो नहीं बता सकते, रोहिणी जी बताएंगी। तब भगवान की 16,108 पत्नियां बैठी, गोपियां बैठी, सब लोग बैठे और माता रोहिणी जी, बलराम जी की मां, उन्होंने कथा स्टार्ट की कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियां कैसे तड़प रही हैं, कृष्ण के वियोग में किस तरह रो रही हैं, भगवान की याद में अश्रुपात हो रहा है, गैया पानी नहीं पी रही है, गैया भी तड़प रही है, गैया भी इंतजार कर रही है। जब भगवान के वियोग में सुनाया कि गोपियों ने अपने घर का चूल्हा नहीं जलाया, पानी नहीं पिया, तड़प जैसे मछली तड़पती है, कृष्ण के लिए गोपियां, ग्वाले, गैया, मैया, बाबा, नंद तड़पते रहे। जब ये सारी बातें सुनाई तो द्वार पर खड़े हुए भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी, इन तीनों ने सुना कि हमारे बिना गोपियां कैसे तड़पती रहीं। तो जब ये प्रेम को सुना तो जैसे अधिक ताप में लोहा पिघलकर पानी हो जाता है। भट्टी पे डाल दो लोहा तो लोहा पिघलकर, अधिक ताप आए तो सोना भी पिघल जाता है, लोहा भी पिघल जाता है और पत्थर भी पिघल जाता है। ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर पिघल के बहता है। ऐसे जब कृष्ण की कथा, गोपियों के विरह की कथा मां ने सुनाई तो गोपियों के प्रेम के विरह में, उस विरह अग्नि में, विरहाग्नि में भगवान कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। भगवान ने अपने भक्तों की कथा सुनी तो प्रेम में प्रभु का शरीर क्या हुआ? पिघलने लगा और पिघल के भगवान की उंगली बह गई, पिघल कर आंखें बह गईं। और जब शरीर पिघलने लगा तब नारद जी ने देखा, दौड़ कर आए और माता रोहिणी से कहा कि माता कथा ना सुनाओ वरना कृष्ण पिघल कर पानी हो जाएंगे। रोकी, जब कथा रुकी तब तक आंखें पिघल चुकी थीं, कान पिघल चुके थे और हाथ पिघल चुके थे, चरण पिघल चुके थे। अब जितना पिघल गया, अब मैया रोहिणी आई, कहा प्रभु, सुभद्रा, बलराम जी और भगवान ने जब पिघल गए, कहा किस वैद्य को बुलाएं, किस डॉक्टर को बुलाएं, क्या इलाज कराएं। तब भगवान बोले कि मां, अब कोई इलाज मत कराओ, हमारे गोपियों ने हमारे लिए इतना तड़पी, हम ऋणी हो गए उनके प्रेम के। अब प्रेम का स्वरूप ऐसे ही हम पिघले हुए बन करके और गोपियों के प्रेम का ऋण पूरे कलयुग भर चुकाते रहेंगे। तो भगवान का वही पिघला स्वरूप आज जगन्नाथ जी कहलाते हैं, जिनके आधे हाथ पिघल गए, आंख पिघल गई। इसलिए भगवान जी की आंखें देखो कैसी हैं, है ना। तो भगवान का श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ बनकर प्रकट हो गए। और भगवान जगन्नाथ जी आज किसी भक्त को अनाथ ना होने देने, भगवान कहते हैं मैं किसी भक्त को अनाथ नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं जगन्नाथ हूं।
आपको पता है जब कलयुग अपने चरम में आएगा तो जगन्नाथ भगवान का मंदिर अंतर्धान हो जाएगा। जब तक जगन्नाथ जी हैं तब तक कलयुग का प्रभाव उतना नहीं है। जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो जगन्नाथ भगवान अंतर्धान हो जाएंगे। कलयुग का जब प्रभाव बढ़ेगा तो गंगा मैया इस धरती को छोड़कर अंतर्धान हो जाएंगी, यमुना जी अंतर्धान हो जाएंगी। कलयुग के बढ़ते ही चारों ओर पाप ही पाप रहेगा। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग कलयुग में तो हैं, पर हम लोग कलयुग में भी ये भक्ति का युग है। यहाँ भक्ति है, कीर्तन है, आप भजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। कलयुग का जब अंत आएगा, चरम आएगा, अभी तो कलयुग के केवल 5000 साल बीते हैं लगभग। कलयुग की टोटल आयु है 4,32,000 साल। अभी कुछ और साल इस धरती पर धर्म रहेगा, सैकड़ों साल हैं अभी। इसके बाद इस धरती पर सिर्फ पाप ही पाप रहेगा, कोई पुण्यात्मा नहीं। अब आप ही बता दो ना कि आपके गली में, आपके गांव में सत्य बोलने वाले कितने हैं? पहले हर घर में सत्य बोलने वाले लोग रहा करते थे। पहले हर घर में सत्य बोलने वाले लोग रहा करते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब कलयुग बढ़ा तो पूरे गांव में एक भी नहीं मिलता। और कलयुग बढ़ेगा, पूरे राज्य में एक ना मिलेगा, और बढ़ेगा तो पूरे देश में एक ना मिलेगा। जहां झूठ का बोलबाला होगा, जहां ईर्ष्या का बोलबाला होगा, जहां केवल हत्या होगी जीवों की। अभी तो आप बकरे का मांस खाते हो, अभी तो आप मुर्गे का मांस खाते हो, अभी आप मछली का मांस खाते हो। कलयुग के अंत में इंसान इंसान का मांस खाएगा। ये कलयुग का अंत होगा। अभी भी इंसान इंसान का मांस खाते हैं, हाँ या ना? एप्स्टीन फाइल जो खुली थी उसमें इंसानों का, लड़कियों का मांस पका पका के खा तो रहे थे बड़े बड़े वैज्ञानिक। तो ये सब चालू हो चुका है, पर अभी कम है, अभी कम है। अभी आप बकरे का खाते हो, आप मीन्स जो खाते हैं, हम उन्हें कह रहे हैं, आपको नहीं। अभी लोग मछली खा रहे हैं, अभी लोग मुर्गा। कलयुग का थोड़ा चरम आने दीजिए, बढ़ने दीजिए, फिर शमशान ना ले जाएगा कोई। दादी मरी तो चलो दावत चालू, दादाजी मरे तो पूरा गांव आओ, चलो भैया दादाजी मर गए, खाओ, पकाएंगे अपना खाएंगे। कलयुग का, कलयुग में जैसे आज आप 5, 5.5, 6 फीट के होते हैं, कलयुग के अंत तक व्यक्ति सिर्फ 1.5-2 फीट का रह जाएगा। कलयुग का अंत बहुत बुरा होता है, पाप ही पाप होगा। तब कल्कि भगवान प्रकट होंगे, और कल्कि भगवान प्रकट होकर के और पाप को मिटाकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जिस दिन धर्म की स्थापना होगी वहीं से कलयुग खत्म, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग की स्थापना कल्कि भगवान करेंगे, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ।
इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी इस कलिकाल के नाथ हैं। जब तक जगन्नाथ जी हैं तब तक कलयुग का ज्यादा प्रभाव नहीं है। गंगा यमुना, अब देखो ना, कलयुग के आखिरी तक यमुना जी ना रहेंगी। अच्छा ये बताओ, यमुना जी अभी हैं कि नहीं हैं? जोर से जोर से जोर से, बहुत गहराई से देखोगे तो यमुना जी अभी भी नहीं है, अभी ही जा चुकी हैं। अब यमुना जी में सिर्फ नाले का पानी है। यमुना जी में यमुना जल कहाँ है? आप पी नहीं सकते पानी। यही तो कलयुग है कि यमुना जी का अपना अस्तित्व खतरे में है। अब यमुना जी नहीं रही, अब नाला होने लग गई। इतने नाले मिला दिए कि यमुना मैया भी रो रही हैं, पर सुने कौन? कलयुग का अंत आएगा तो गंगा मैया हाथ जोड़ के चली जाएंगे कि नहीं? फिर गंगा भी जैसे आज यमुना जी नाला हो गई, ऐसे फिर गंगा जी भी नाला हो जाएंगे। फिर आप ये कहोगे देखो कितना बड़ा नाला बह रहा है। नाला ही रहेगा, गंगा का क्या काम, यमुना का क्या काम? ये कलयुग के लक्षण हैं। इसलिए जब पाप हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को यही लगता है कि ये तो लिखा है, ये तो होगा। अभी मैंने एक न्यूज सुनी कि एक भाई ने अपने घर के वॉशरूम में एक कैमरा लगा दिया, एक लड़के ने, और अपनी बहन, जब उसकी बहन नहाने जाए तो वो बहन का वीडियो बना ले, नहाते का, कपड़े बदलते का, भाई घर का, और अपनी बहन को दिखाए कि देख मैं तेरी वीडियो लीक कर दूंगा। कानपुर के लगभग की घटना है। तो फिर वो बहन से कहता कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम मेरी बात मानो। तो वो अपनी सगी बहन का शारीरिक शोषण करता, सगा भाई। ये क्या था? कलयुग है, जहां एक भाई अपनी बहन के साथ दुराचार कर रहा है। जहां कलयुग में कितनी घटना मेरे को तो बताने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कितने अखबार में आपने खुद ने पढ़ा होगा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ, कितने केस आते हैं ये, कभी टीवी पर, कभी अखबार पर। क्या ऐसा कभी सतयुग में सुना होगा कि किसी भाई ने, किसी पिता ने? त्रेता में सुना क्या? द्वापर में सुना क्या? ये कलयुग है। यहां रिश्ते भी तार तार कर दिए जाएंगे। यहां पवित्र से पवित्र रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। कलयुग है। कलयुग में वो सब कुछ सुनेंगे आप। किस युग में आपने सुना कि पत्नी ने अपने पति को पहाड़ से धक्का मार दिया? किस युग में सुना आपने कि पत्नी ने पति को ड्रम में पैक कर दिया? किस युग में सुना आपने कि सास दामाद के संग भाग गई? किस युग में सुना? ये जो आप सुन रहे हैं ये कोई नई बातें नहीं हैं। अब ये आप लोग रोज सुनेंगे, क्योंकि ये बढ़ते हुए कलयुग में, ये 2026 में ये सब सुना आपने। एक सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये 2025 की घटना है। तो 25 से चालू हो गई, अब 30-40 तक ये सब फिर आपको आदत हो जाएगी। यार कोई बड़ी नई बातें नहीं। अब ये पाप दिनों दिन पसार रहा है पांव, और यही पाप है। क्या पाप है? कि जहां पवित्र रिश्ते अपवित्र हो रहे हैं, जहां पति पत्नी के रिश्तों में भी छल कपट भरा हुआ है, जहां आज एक मां आई, कहा कि मुझे 15,000 रुपए मिले, तो 15,000 के लिए
मेरे 2 बेटों ने मुझे बहुत मारा। कितने के लिए? 15,000 रुपए के लिए। माता को कोई पैसे मिले थे, उसका कोई सरकारी बैंक में रहे होंगे, कुछ रहा होगा तो मिल गए 15,000। तो बेटों ने कहा कि हमें दो। माँ ने कहा कि भाई हमारा अपना खर्चा है, तुम्हारे पिता हमें पैसा देते नहीं, पिता सुनते नहीं, तुम लोग हमें रोटी देते नहीं, तो हमारे पास रहेगा तो हम रोटी तो खाएंगे। तो बेटों ने किसको मारा? माँ को। किसी युग में सुना कि बेटे ने माँ को मारा? किसी युग में सुना कि पुत्र ने पिता को मारा? ये सब कुछ कलयुग में सुनना पड़ता है। ये कलयुग है, और ये इसलिए कहता हूं, कलयुग का प्रभाव सब पर है पर उन पर नहीं है। जैसे एसी चलती है तो गर्मी का प्रभाव सब पर है, पर जहां एसी की ठंडी हवा है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। ऐसे जहां भगवान की कथा, जहां भगवान का कीर्तन है, वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए कहता हूं, इस कलयुग